हाय गाइस, वेलकम टू डाइट अकेडमी क्लासेस। ओके, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, जो लोग मेंस दे रहे हैं एमपीपीएससी, ओके, या अदर पीएससी के भी मेंस दे रहे हैं उनके लिए भी। साथ ही आपको ये क्वेश्चन जो लोग कॉलेज में हैं और हिस्ट्री सब्जेक्ट में उनका भी क्वेश्चन होता है। सबसे इम्पोर्टेंट देखें, क्वेश्चन है वर्ष 1857 का विद्रोह किस प्रकार से भारत में शासन परिवर्तन का निर्णायक मोड़ था। ओके, इस विद्रोह के महत्व पर प्रकाश डालिए। आपको जो वर्ड लिमिट है इसमें 150 शब्द है। ओके, अब देखते हैं इसको। ये जो है आपका आईएएस के पेपर क्वेश्चन है। ओके, सबसे पहले देखते हैं इसका आंसर राइटिंग हम कैसे करेंगे। ओके, इसके लिए हमारी अप्रोच या दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट इसमें बनाएंगे कि भूमिका में 1857 के विद्रोह के संक्षिप्त विवरण से कीजिए। यानी स्टार्टिंग हमें कहाँ करना है, शुरुआत से 1857 के विद्रोह से संक्षिप्त विवरण से करना है। फिर करना है कि 1857 का विद्रोह 17 परिवर्तन था, इस पर चर्चा करना है। ओके, फिर देखना है कि विद्रोह के महत्व पर भी चर्चा कीजिए, तो इस पर भी डिस्कस करेंगे। तदनुसार फिर निष्कर्ष देना। तो ये हमारी जो फ्रेमिंग है, जो कहते हैं कि किसी आंसर की फ्रेमिंग कैसे की जाती है ताकि हम 150 वर्ड्स तक चले जाएं, पूरा कंप्लीट आंसर हो, तो हम लोगों ने उसको यहाँ डिस्कस किया। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं भूमिका वाला जो पोर्शन था। ओके, 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे अक्सर सैनिक विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, ओके, वास्तव में भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी और इसे गहरे परिणामों के साथ एक शासन परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है। विद्रोह के महत्व पर प्रकाश डालने वाले कुछ प्रमुख पहलू निम्नलिखित हैं। ओके, इसका आंसर का मुख्य भाग देखेंगे। मुख्य भाग में देखेंगे कि 1857 का विद्रोह भारत के लिए एक सत्ता परिवर्तन था। आखिर क्यों, क्या क्या इसमें से चेंजेस हुआ। ओके, तो सबसे पहले देखें कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत। ओके, तो विद्रोह ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी की शोषणकारी और दमनकारी नीतियों को उजागर कर दिया, जिससे उसके शासन का अंत हो गया। ओके, अब जैसे ही अंत होगा तो क्या होगा, ब्रिटिश कानून का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो जाता है, आपको पता है। तो वर्ष 1858 की रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा ने ब्रिटिश राज की शुरुआत को चिन्हित करते हुए शासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया था। ओके, फिर देखें अगर तीसरा पॉइंट इसमें राष्ट्रवाद का उदय। विद्रोह ने विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट किया, जिससे भारतीय राष्ट्रवाद की भावना की नींव पड़ी। भारतीय नेतृत्व पर प्रभाव, फोर्थ पॉइंट है। विद्रोह ने बहादुर शाह द्वितीय, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह जैसे नेताओं का उद्भव हुआ, जो प्रतिरोध के प्रतीक बन गए और बाद में स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओके, अब अगर इसका नेक्स्ट पार्ट देखें हम लोग, तो इसका जो एक और चेंजेस था, सबसे इम्पोर्टेंट था सामाजिक आर्थिक परिवर्तन। ओके, तो विद्रोह ने आर्थिक सुधारों पर चर्चा को प्रेरित किया, जिससे रेलवे के निर्माण और आधुनिक डाक प्रणाली की शुरुआत जैसे आधुनिकीकरण के प्रयास शुरू हुए। नेक्स्ट पॉइंट देखें, सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव। विद्रोहियों ने खुद को ब्रिटिश सांस्कृतिक घुसपैठ के खिलाफ अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के रक्षक के रूप में देखा, जिससे पारंपरिक मूल्यों का पुनरुत्थान हुआ। अब देखते हैं कि 1857 के विद्रोह का महत्व क्या था। 1857 में जो रिवॉल्यूशन हुआ, क्रांति, उसका महत्व क्या था, इम्पोर्टेंस ऑफ 1857 रिवॉल्यूशन। ओके, तो अगर इस पर डिस्कस करें तो सबसे बड़ा जो इसमें इम्पोर्टेंट है कि इसमें क्या हुआ, राष्ट्रवाद का उद्भव। ओके, विद्रोह ने सभी क्षेत्रों और समुदायों में भारतीयों को एकजुट किया, एक सामूहिक पहचान का पोषण किया और भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए आधार तैयार किया। दूसरा पॉइंट, शासन व्यवस्था में परिवर्तन। इसने शासन और प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। भारत सरकार अधिनियम 1858 ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी से ब्रिटिश कानून को अधिकार हस्तांतरित किए, जिससे प्रशासनिक और नीतिगत परिवर्तन हुए। सामाजिक और धार्मिक सुधार। विद्रोह के बाद राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे नेताओं ने महिलाओं के अधिकारों सहित सामाजिक सुधारों का समर्थन किया। विद्रोह की विफलता ने शैक्षिक और सामाजिक परिवर्तनों की आवश्यकता को भी रेखांकित किया।
ओके। तो ये सोशल इम्पैक्ट था कि सोशल इम्पैक्ट में क्या हुआ और रिलीजियस रिफॉर्म्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखें कि भारतीय सेना पर प्रभाव। विद्रोह ने भविष्य में होने वाले विद्रोहों को रोकने के लिए ओके भारतीय सेना के पुनर्गठन को प्रेरित किया। भारतीय अनुशासन में सुधार पेश किए गए। ब्रिटिश शासन के खिलाफ सांप्रदायिक एकता को रोकने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई, यानी सेम पॉलिसी अभी भी थी। अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता में क्या इसका इम्पैक्ट हुआ, तो विद्रोह ने विश्व स्तर पर ध्यान आकर्षित किया, जिससे स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष वैश्विक चेतना में आ गया। इससे दुनिया भर में भारत के प्रति सहानुभूति और समर्थन प्राप्त हुआ। अब देखते हैं हम आंसर का निष्कर्ष कैसे लिखें। आप लास्ट में ओके क्या ऐसा लिखें कि जिससे एक इम्पैक्टफुल आंसर हो। तो 1857 का भारतीय विद्रोह भारतीय इतिहास में विशेष महत्व था, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ, ब्रिटिश राज की स्थापना हुई और एकजुट भारतीय चेतना का उदय हुआ, जिसने अंततः स्वतंत्रता की दिशा में राष्ट्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। ओके, तो इस तरह से अगर आप अपनी आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको बेस्ट आंसर मिलेंगे। ये सभी के लिए हेल्पफुल है, स्पेशली आप अगर अभी इनिशियल ही ओके किसी भी पीसीएस या सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट किए हैं तो उनके लिए स्पेशली आप आंसर राइटिंग कैसे करें और इसकी प्रैक्टिस कैसे करें, इस पे ये विशेष वीडियो है। साथ ही जो लोग स्टूडेंट अपने कॉलेज या यूजी या पीजी में हैं और हिस्ट्री सब्जेक्ट से, उनके लिए भी ये क्वेश्चन क्या है इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो थैंक यू गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा हो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करें। ओके, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको इस तरह के अन्य वीडियो भी रिसीव हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।